नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है सत्संग का महत्व। एक संत के आश्रम में प्रतिदिन शाम को भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन का सही दिशा बोध प्राप्त होता था। संत की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन संत का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब वह प्रवचन समाप्त हो गया तो वह संत के पास आया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? संत ने युवक को बांस की एक टोकरी दी और कहा, उसमें पानी भरकर ले आए। युवक ने टोकरी में जल भरने पर असफल होने पर संत को बताया। संत ने कहा कि वह टोकरी में निरंतर जल भरने का कार्य जारी रखे। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता रहा, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद संत ने उससे पूछा कि इतने दिनों में टोकरी में लगातार जल डालने से टोकरी में कोई फर्क नजर आया कि नहीं? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इससे छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते रहते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया था। मित्रों, निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। मित्रों, मेरी कहानियां इन्हीं विषयों पर आधारित रहती हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि हम भी एक प्रकार का सत्संग ही आपको दे रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम।